तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे ही होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सन ऑफ सरदार 2 मूवी की शुरुआत में हम एक पंजाबी वेडिंग देखते हैं। दूल्हे का नाम जस्सी और दुल्हन का नाम डिम्पल था। अब कहानी 11 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ जस्सी की माँ उसके लिए चाय लाई थी। जस्सी अपनी माँ से कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए ऐसे काम करती है, हमें एक काम वाली रखनी नहीं चाहिए। जस्सी की माँ उसे समझाती है कि माँ के होते हुए तुम्हें काम वाली रखने की जरूरत नहीं है। जस्सी भगवान को कोसने लगता है कि उसकी पत्नी डिम्पल झुके गई हुई थी और जस्सी को भी उसके पास जाना था, पर उसका वीजा नहीं आ रहा था। जस्सी गुस्से में बोल के सो जाता है। उसे डिम्पल का कॉल आता है जो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा वीजा भेज दिया है, तुम मेरे पास आ जाओ। जस्सी की माँ ये खबर सुन के बहुत खुश होती है। जस्सी डिम्पल के पास चला जाता है। जस्सी डिम्पल से मिलकर बड़ा खुश था, पर डिम्पल का बर्ताव थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उसके साथ एक लड़का भी था। डिम्पल घर जाके जस्सी को सब कुछ सच बता देती है। जो लड़का डिम्पल के साथ था उसका नाम रॉबिन था। डिम्पल कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों शादी करने वाले हैं और मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से भी हिस्सा चाहिए। ये सुन के जस्सी के पाँव से जमीन निकल जाती है। जस्सी कहता है कि वीजा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया था, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और वो बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जस्सी अपने दोस्त के घर में जाके रहने लगता है और उसकी वाइफ उससे नाराज होती है। अब हम राबी और उसकी टीम को देखते हैं जो शादियों में नाचते थे और वो सभी पाकिस्तानी थे। दनीश राबिया के लिए एक पंजाबी शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था। राबिया को पंजाबी वेडिंग अच्छी नहीं लगती थी, पर दानिश की जिद पर वो मान जाती है। राबिया डांस के बाद सभी को अपना नाम बताती है, पर दानिश वहाँ नहीं था। मैं भी उसे बताती है कि दानिश किसी रशियन लड़के के साथ भाग गया है। राबिया गुस्से में घर जाती है, पर वहाँ दानिश सोफे पर लेटा हुआ था और वो कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो। राबिया उसके लिए चाय बनाने लगती है। दानिश खिड़की से भाग जाता है और रशियन के साथ चला जाता है। वो कहता है कि मेरे टेबल पे तलाक के पेपर रखे हैं, अब से तुम आजाद हो। राबिया की टीम भी वहाँ आ जाती है। सबा कहती है कि कल को अगर मेरे डैड को कोई और लड़की मिल गई तो वो उसके साथ चले जाएंगे और उसे छोड़ देंगे। राबिया गुस्से में सबा से लड़ने लगती है और कहती है कि 1 महीने के अंदर तुम्हारा अब्बा मेरे पास वापस आएगा, पर 1 महीने के बाद भी दानिश वापस नहीं आता। राबिया और दानिश एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, अभी भी वो एक दूसरे को ताने मार रहे थे। तभी सबा का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो बहुत रिच था, जिसका नाम गोगी था, पर सबा ने उससे ये बहुत छुपाई थी कि वो पाकिस्तानी है। गोगी सबा से कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड से मिलना है, पर सबा किसी तरह बात टाल देती है। जस्सी का दोस्त उसे वापस जाने के लिए बोलता है, पर जस्सी नहीं मानता। जस्सी का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें एक अच्छा लॉयर चाहिए और राबिया की टीम उसे समझाती है कि तुम्हें किसी और लड़के को पसंद करना चाहिए। दोनों सुबह अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जस्सी कैफे में बैठा था। राबिया उसे वही लड़का समझ लेती है। जस्सी कहता है कि तुम्हारा रेट क्या है। राबिया इसे गलत वे में लेती है और जस्सी के हाथ पे स्पून घुसा देती है। जस्सी खून देख के बेहोश हो जाता है। राबिया से मिलने आया लड़का भाग जाता है। राबिया जस्सी को अपने घर ले जाती है। महबी से एक ट्रांसजेंडर थी। जस्सी उससे कहते हैं कि अगर आप सिगरेट छोड़ दोगे तो आपकी आवाज मर्दों जैसी हो जाएगी, जिसे सभी हंसने लगते हैं। तभी जस्सी देखता है कि बारबेक्यू से कुछ कोयले बाहर निकल गए हैं, जिससे उन्हें वापस अंदर डाल देता है। तभी जस्सी के बेबे का कॉल आता है। जस्सी अपने बेबे को ये बात बताने नहीं चाहता है कि उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, पर राबिया फेस मास्क लगा के उसकी बेबे से बात करती है। जस्सी रात में देखता है कि बाहर आग लगी है। वो आग बुझाने की कोशिश करता है। वो आग गोगी ने लगाई थी। उसने आग से बिल्ली जो मैरी में लिखा था। जस्सी उस पर गलती से पेट्रोल डाल देता है, जिससे एक धमाका होता है। अब हम टोनी टिट्टू को देखते हैं जो नाचे नाचते फायर कर देते हैं। उनकी बेड़ी भाग जाती है। तभी उनका भाई आता है जो सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। वो उन दोनों पर गुस्सा करता है। वो गोगी के डैड थे। गोगी अपने डैड से कहते हैं कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, पर उसके डैड खुश नहीं थे। वो गोगी की शादी एक खानदानी लड़के के साथ करना चाहते थे। वो सबा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है। सबा उसे कहती है कि तुम मेरे लिए अपने डैड को छोड़ दो, पर गोगी नहीं मानता। राबिया उस पर हंसने लगती है, पर सबा रोने लगती है। राबिया उससे समझाती है कि रो मत, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। वो जस्सी को गोगी से बात करवाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा डैड है। जस्सी गोगी से कहता है कि हमें ये रिश्ता नहीं करना। सबा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने डैड को छोड़ दूंगी। वो कभी नहीं मानेंगे क्योंकि वो फौजी है। गोगी की बात सुन के खुश हो जाता है और वो अपने डैड को ये बात बता देता है। गोगी के डैड ये बात सुन के बड़े खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हम उनके घर रिश्ता लेके जाएंगे। राबिया जस्सी को सबा का नकली डैड बनाने के लिए मनाने लगती है, पर जस्सी नहीं मानता। महबी जस्सी से कहती है कि राबिया तुमसे प्यार करती है, तुम्हें उसके लिए करना होगा। राबिया जस्सी से प्यार करने का नाटक करने लगती है। जस्सी को राबिया से प्यार हो जाता है। गोगी के डैड राबिया के घर आते हैं और वो खास जस्सी के लिए आए थे क्योंकि उन्हें फौजी बहुत पसंद थे। वो जस्सी से बॉर्डर के किस्से सुनते हैं। जस्सी उन्हें बॉर्डर फिल्म की कहानी सुनाने लगता है। कभी वो सन्नी देओल बन जाता था और कभी सुनील शेट्टी। गोगी के डैड पाकिस्तानियों की बुराई करते हैं। राबिया और उसकी टीम जस्सी से कहते हैं कि तुम उनके सामने पाकिस्तानियों की बुराई नहीं करोगे क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं। जस्सी पहले मना करता है पर फिर वो मान जाता है। गोगी के डैड ये बात सुन के गुस्सा हो जाते हैं। फिर राबिया कहती है कि ये मजाक कर रहे हैं और वो फिर जस्सी से किस्से सुनने लगते हैं। गोगी के डैड शादी के लिए मान जाते हैं, पर जस्सी कहते हैं कि मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे फ्लैट से डर लगता है। राबिया कहती है कि तुम इंडिया से यहाँ कैसे आई। जस्सी कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे अफीम दी थी जिसकी वजह से मैं यहाँ आ गया
दिया। उसकी टीम सोचने लगती है कि हमें अफीम कहाँ से मिलेगी। तभी उन्हें पता लगता है कि जब अंग्रेज मरते हैं तो उसकी कब्र पे अफीम के फूल चढ़ाते हैं। जस्सी और राबी उसे लेने के लिए छुपे हुए थे और कुछ और लोग भी उन्हें लेने आए थे। जस्सी उन्हें कहता है कि मुझे फ्लैट में जाना है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत है। जस्सी उसकी चाय बना के पी लेता है जिससे वो नशे में होता है और वो गोगी के घर चला जाता है। वहां जाकर वो अजीब हरकतें करने लगता है, पर राबिया सब कुछ संभाल लेती है। अब हम मंटू को देखते हैं जो एक डॉन था, जिसे पता था कि राबिया असल में एक डांसर है। वो कहते हैं कि मैं ये शादी रोक के रहूंगा क्योंकि वो प्रेमलता से प्यार करता था जो गोगी की माँ थी। अब राजा जस्सी को अपनी फैमिली से मिलवाता है। वो कहते हैं कि ये मेरी दादी है जो एक पोल डांसर थी। राजा जस्सी को कहता है कि मुझे नाचने वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये घर तोड़ती है। और राजा कहते हैं कि हम ऊपर से बड़े शरीफ लगते हैं लेकिन असल में हमारे बहुत दुश्मन है, इसकी वजह से हम साल में एक दो बंदे तो मार ही देते हैं। जस्सी अब बहुत डर गया था, पर राबिया उसे समझाती है। वो उसकी माँ से बात करने लगती है। जस्सी वहाँ से भागने वाला था, तभी वो दादी के रूम में चला जाता है और वो दादी को पोल डांस करने के लिए बोलता है क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था कि झुक के जाके तुम पोल डांस जरूर देखना। पर पोल डांस करते करते दादी मर जाती है, जिससे डर के वहाँ से भाग जाता है। राबिया उसकी टीम उसका पीछा करती है और उसे सब कुछ सच बताती है। राबिया कहती है कि दानिश मेरी बहन का पति था, मेरी बहन की मौत के बाद उसने मुझसे शादी कर ली और सबा भी उसकी बहन की बेटी है और अब दानिश उसे भी छोड़ के चला गया है। जिससे इमोशनल होकर वापस चला जाता है और उनकी मदद करने लगता है। दादी की मौत हो गई थी, सभी दुखी थे। तभी वहाँ मंटू आ जाता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने बेटे की शादी उस नाचने वाली से मत करवाओ, पर सभी उसकी बात को गलत मतलब निकालते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। गोगी के दादा वो कहते हैं कि हम ये शादी 30 दिन बाद करेंगे। जैसे दादी की कब्र पर से अफीम उठा लेता है और दादा को उसकी चाय बनाकर पिलाता है और दादा शादी के लिए मान जाता है। राबी और उसकी टीम शादी में बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो नाचने लगते हैं। जैसे डर के बांध से भाग जाता है और उसे बेबे का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मुझे पहले से पता था कि वो डिम्पल नहीं है। उसकी माँ से समझाती है कि अगर सरदार किसी की मदद करता है तो वो पीछे नहीं हटता। जैसे वापस चला जाता है। राजा राबिया पर चिल्ला रहा था, जैसे माँ आकर सब कुछ संभाल लेता है। जैसे सबा से कहता है कि अब मैं तुम्हारी शादी करवा के ही जाऊंगा। राबिया को भी जैसी से प्यार हो जाता है। दादाजी जैसी से फिर से वही चाय मंगाते हैं, जैसे उन्हें बनाकर पिला देता है। दादाजी अपने नशे में थे और वो एक और डांसर से शादी कर लेता है। राजा जैसी को निशाना लगाने के लिए बोलता है, जैसी अच्छे से निशाना नहीं लगा पाता। राजा को जस्सी पर शक होता है। जस्सी कहता है कि मैं सिर्फ टैंक से निशाना लगाता हूँ। राजा जस्सी के लिए टैंक ले आता है और उसे चलाने के लिए बोलता है। जस्सी किसी तरह उसे चला लेता है और शूट करता है, जिससे बंटू और उसके आदमी घायल हो जाते हैं। राजा भी जस्सी से माफी मांगता है और वो शादी के लिए मान जाता है। डिम्पल जस्सी के दोस्त के घर जाती है और उसे उसका पता पूछती है। शादी में दानिश भी आया हुआ था और राबिया उसे किसी तरह समझा लेती है। जैसे कि एक्स वाइफ डिम्पल भी वहाँ आ जाती है। दानिश सबको सच बता देता है। तभी बंटू भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि गोगी असल में मेरा बेटा है। बंटू कहता है कि मैंने आपकी इज्जत के लिए ये बात सभी से छुपा के रखी। राजा की पूरी फैमिली कहती है कि हम आपके साथ है। राजा जस्सी को भी माफ कर देता है, पर वो दानिश को बाहर निकाल देते हैं। तभी जस्सी की वाइफ डिम्पल पर जुमर गिर जाता है और जस्सी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ हफ्ते बाद वो वापस आता है और राबिया को प्रपोज करता है। राबिया पहले मना कर देती है पर फिर वो मान जाती है। तभी एक कार ब्लास्ट होती है। अब हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में रोहित शेट्टी को देखते हैं, जो कहता है कि मैं गोलमाल 5 की तैयारी कर रहा हूँ और जो मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।